हालत में आई थी, क्या बात कर रहे हो? आप प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार? सर नाश्ते कैसे आएगी सर? नाश्ते में प्रेग्नेंट महिला कैसे आएगी सर? सर आप ये कैसे कह रहे हो कि नाश्ते आएगी नहीं आई? दो साल में मेरा सब खुला हुआ है पानी में। आप समस्या क्रिएट करते हो और फिर बिना मतलब की बात करते हो। मैंने तो सब सुनी हुई है, मैं एक एक को पहचान गया पाली में। यहाँ सकारात्मक लोग बहुत कम है, नकारात्मक लोग ज्यादा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से साधु संतों के सानिध्य में मैं भजनलाल जी को पार्टी देता हूं कि जितने भी मूर्ख हैं उनके वो राजा है और वो मूर्खाधिराज है। भैया गजब है भजनलाल सरकार का ये मंत्रिमंडल। एक मंत्री जी पत्रकारों से भिड़ जाते हैं और दूसरे जो है कुछ और ही कहानी बताने लगते हैं। तो पहले हम एक की बात करेंगे, बारी बारी से बात करेंगे। तो पहले एक की बात होगी जो कि महाराज है, फिर दूसरे की करेंगे। देखिए महाराज खिपसर से आप ये तो समझ गए होंगे कि कल से आपको अस्पताल कैसे जाना है, मतलब इमरजेंसी में कैसे जाना है, क्योंकि मंत्री जी के हिसाब से जो वहाँ प्रसव के लिए महिला आई थी, मंत्री जी के हिसाब से तो भैया वो महिलाएं नाचती गाती आई थी, बीमार थोड़ी ही थी। अरे मंत्री जी आपको अधिकारियों ने शायद गलत सूचना दे दी। मैं आपको बताता हूँ, हमें सूत्रों ने बताया कि वहाँ तो महिलाएं सिर्फ नाच गा नहीं रही थी बल्कि बाकायदा रील भी बना रही थी। उनके साथ परेशान होकर बेचारे गरीब परिजन नहीं आए थे, उनके साथ कैमरामैन आए थे, उनके साथ डायरेक्टर साहब आए थे, उनके साथ एक प्रोड्यूसर थे, पूरी की पूरी टीम थी। वो अस्पताल नहीं गए थे, वो लोग तो वहाँ पर फोटो शूट कराने गए थे। और जहाँ आप बैठे हैं वो कोई अस्पताल थोड़े ही है, वो तो किसी फिल्म का सेटअप है। ये जो सवाल पत्रकार दाग रहे हैं ये पत्रकार थोड़े हैं, ये तो आपका स्वप्न है, एक बुरा स्वप्न बीत जाएगा। जैसे लोग कोटा भूल गए, जैसे लोग बांसवाड़ा में बच्चों की मौत भूल गए, जैसे लोग SMS अग्निकांड को भूल चुके हैं, ये बुरा सपना भी लोग भूल जाएंगे। और ये विपक्षी नेता जो हैं ये तो खामखा हर बात का तूल बना देते हैं। मंत्री जी, हमारे माननीय मंत्री जी इतने प्यारे दुलारे भोले भाले से हैं। अब देखो ना, किसी ने कह दिया कि अंदर मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बाहर कांग्रेसी डंडा छील रहे थे। बताओ ये कोई बात हुई? नहीं, कांग्रेसी वहाँ गए क्यों? कांग्रेसियों का हक क्या बनता है जाने का? अब लाठी कहोगे फिर बोलोगे कि भजनलाल सरकार तानाशाही करती है। एक सांसद आकर ये कह देंगे कि ये मूर्खों की सरकार है। नहीं, बहुत गलत बात है ये। सरकार कभी मूर्खों की नहीं होती है, मूर्ख हमेशा जनता बनती है। देखिए राजस्थान के बीकानेर स्थित KPBM अस्पताल में प्रसव के बाद 5 ग्रामीण महिलाओं की अचानक किडनी फेल हो गई। हमारे पत्रकार भाई भी हद कर देते हैं। कभी कभी मंत्री से बेहद सीधा और तीखा सवाल पूछ लिया जाता है। मैं इसका खंडन करता हूं। मंत्री जी से पूछना चाहिए था कि क्या आपने आम खाया है, आम का स्वाद कैसा था, रंग कैसा था। लेकिन यहाँ सवाल क्या पूछा गया कि बीकानेर के PBM अस्पताल में आई उन 5 पीड़ित महिलाओं में एक जैसे लक्षण क्यों देखे। डिलीवरी के महज 2 से 4 घंटे के भीतर ही सभी महिलाओं की तबीयत अचानक एक जैसे कैसे बिगड़ गई। क्या ये अस्पताल प्रशासन की लापरवाही या फिर प्रसव के दौरान दी गई दवाओं की गलत डोज का नतीजा है? ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे। बहुत गलत बात है। नहीं भाई साहब, किडनी का सच तो ये है कि किडनी जो है वो नीट का पेपर देने गई थी, पर पेपर लीक हो गया तो किडनी तनाव में आ गई। अब बताओ डॉक्टर्स की क्या गलती है इसमें? डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं है, प्रशासन की कोई गलती नहीं है, मंत्रालय की कोई गलती नहीं है। सबको क्लीन चिट दे दीजिए। गलती क्योंकि हमेशा जनता की होती है, अधिकारियों की नहीं होती। इस बात को आपको समझना होगा। खैर इसी कार्यक्रम में मंत्री खिपसर जी बोले कि आप स्ट्राइक रेट तो देखिए, अस्पताल में 1000 पेशेंट आते हैं, उनमें से 2 की डेथ हो जाती है, बाकी दुरुस्त होकर चले जाते हैं। वो आप लोग नहीं बोल रहे हो। बताओ पत्रकारों की गलत बात है कि नहीं? आप स्ट्राइक रेट की बात ही नहीं कर रहे हो। भगवान से दुआ मांगो, ये मंत्री जी का बयान है कि भगवान से दुआ मांगो कि ये 5 अभी जिंदा है। सही बात है, 5 जिंदा है। दुआ मांगनी चाहिए, चादर चढ़ानी चाहिए, मंदिर पे जाके मत्था टेकना चाहिए। क्योंकि देखो कोटा में तो मौत हो गई ना। राजस्थान के कोटा स्थित न्यू मेडिकल अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद हुई 5 प्रसूताओं की मौत के मामले में जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को लगाया गया ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन नकली था और उसमें दवा की जगह पानी भरा हुआ था। अब कोई ये ना कह देना कि एलियन टेक्नोलॉजी थी और वो पानी नहीं जादू ही था, है ना। जब प्रसव के लिए महिलाएं नाचती गाती आ सकती है तो इंजेक्शन में भला पानी क्यों नहीं दिया जा सकता? मेरा बड़ा सवाल है। भजनलाल सरकार में इतना तो हो ही सकता है ना। अब बताइए इस मामले में कितने अधिकारियों को निलंबित किया गया? जब ये खबर आ चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है, तो कितने अधिकारियों को निलंबित किया गया? हम तक तो एक की खबर नहीं पहुंची है। अगर आपको यानी जनता को पता चले तो हमें भी बता दीजिएगा। खामखा मंत्री जी को कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये वही मंत्री है जो SMS अस्पताल में जब आग लगी थी तो सो रहे थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये तो बेनीवाल जी कह रहे हैं। और ये स्वास्थ्य मंत्री वही है
जब एसएमएस अस्पताल के अंदर जब आग लगी थी तब ये पूरी रात इन्होंने फोन नहीं उठाया और ये और कहा कि यार मैं देर से सोया था इसलिए मैंने 11 बजे तक देखा नहीं क्या स्थिति है। तो ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को रखना और इनके आपसी जो कलह हैं परिवार के अंदर वो भी 1-2 दिन के अंदर बातें सारी आ जाएगी। ऐसे व्यक्ति को प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री रखना एक तरीके से फिर ये सरकार का इसी तरह का रवैया होगा। एक से एक इनके मंत्री जो फेल नजर आ रहे हैं, आप बताएं। गजेंद्र सिंह खीमसा जो सबसे ज्यादा फेल है, अपनी होटल उद्योग और खुद के काम का उसे किसी की चिंता नहीं। अब हनुमान बेनीवाल को भी यहाँ समझना होगा कि मंत्री बाद में, पहले महाराज है, तो पहले अपना कंफर्ट लेवल देखेंगे। जनता का क्या है वो तो देख लिया जाएगा बाद में, है ना। अब जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर आईसीयू में अक्टूबर 2025 में हुए भीषण अग्निकांड में कई मौतें हो गई, पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के बयानों को लेकर एक भारी राजनीतिक विवाद उस समय देखने को मिला था। अरे भैया, किस चीज का विवाद? मंत्री जी ने ऐसा क्या कह दिया कि विवाद हो गया? मंत्री जी ने इतना ही तो कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इलेक्ट्रिक वायर में आग लगती ही रहती है, ऐसे मामले अचानक हो जाते हैं, इसमें क्या किया जा सकता है? सही बात है, कौन क्या ही कर सकता है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वायर है अस्पताल की, उसकी जांच का क्या ही मतलब बनता है? छोड़ो सब। हादसे के बाद जब लोगों ने सवाल पूछे तो क्या कहा कि 24 या 48 घंटों में कोई जांच पूरी नहीं होती। बात भी सही है, 24 घंटे में जांच कैसे हो सकती है? अब आग लग गई तो लग गई। आग तो देखो जैसलमेर में एक बस में भी लगी थी, मंत्री जी ने तुरंत ग्रीन रूट तैयार करवा दिया था। वो बात अलग है कि जैसलमेर में सरकारी अस्पताल की हालत खुद वेंटिलेटर पर है, इसलिए जैसलमेर के जो मरीज थे उनको जोधपुर भेजा गया, है ना। लेकिन ग्रीन रूट तो तैयार करवाया है ना, इसमें मंत्री जी कहाँ गलत हो सकते हैं, आप बताइए। मंत्री जी को तो अपने ही समकक्ष दूसरे मंत्री से सीखना चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब कैसे दिया जाता है। अब खर्रा जी को देख लीजिए, पत्रकार ने सवाल पूछे तो झल्ला गए, चिल्लाने लगे, बोलने लगे कि लाओ सबूत हमारे पास। 2 साल में मेरा सब खुला हुआ है पानी में। आप समस्या क्रिएट करते हो और फिर बिना मतलब की बात करते हो। मेरी बात ही नहीं सुनते हो, चीज को लेकर। मैंने तो सब सुनी हुई है, क्या सुनी हुई? मैं एक को पहचान गया पाली में। यहाँ सकारात्मक लोग बहुत कम है, नकारात्मक लोग ज्यादा है। देखो, मंत्री जी को सीखना होगा कि ऐसे चिल्लाकर चुप कराया जाता है। अब अगली बार से पत्रकार भी जो है वो सिर्फ माइक कैमरा लेकर नहीं पहुंचेंगे, सबूत लेकर पहुंचेंगे, और सबूत नहीं होगा तो कम से कम चुप तो रहेंगे। वैसे सवाल पूछने का इन्हें पूरा हक है, क्योंकि पत्रकार बंधु हमारे ही बंधु हैं, पर मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि सवाल पूछना ही क्यों है जब जवाब ही नहीं मिलता। जब प्रदेश में स्वयं हमारे माननीय आदरणीय परम कान्हा भक्त भजन लाल जी आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन में प्रदेश की जनता के लिए मंदिर मंदिर जाकर राजस्थान की खुशहाली के लिए दुआ मांग रहे हैं, तो आखिर नज़र कौन लगा रहा है? सवाल सिर्फ इतना सा है कि आखिर नज़र कौन लगा रहा है? चलिए बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। और इस सरकार को कोई भी ये बात तो नहीं कहेगा जो हनुमान बेनीवाल जी कह कर गए हैं। भजन लाल को तो वो उपाधि आप दे दो जो मूर्खों का सबसे बड़ा राजा होता है, मूर्खाधिराज। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से साधु संतों के सानिध्य में मैं भजन लाल जी को उपाधि देता हूं कि जितने भी मूर्ख हैं उनके वो राजा है और वो मूर्खाधिराज है। अब कोई हम भजन लाल से सेटिंग करके चलने वाले नहीं है। हम कोई शेखावटी को कांग्रेस के नेता नहीं है जो रात को जाके मिले, दिन में बड़बड़ भों करे। सीधी लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। या तो मूर्खाधिराज समझ जाएंगे और इन साधु संतों की मान लेंगे, क्योंकि साधुओं से जो भी टकराया उसका अस्तित्व खत्म हो गया। मैंने बड़े बड़े नेताओं को साधुओं के कदमों में पड़े हुए देखा है।